ठीक है। किसी भी पीडब्ल्यूएम स्विचिंग में ये बात कभी नहीं भूलनी और गांठ बांध लेनी इस बात की। या तो हम्म, जिन्हें डायरेक्ट लगा होगा कैपेसिटर के साथ, हम्म, कैपेसिटर जो है परमानेंट रहेगा। ठीक है। बस ये 2.2 ओम रजिस्टर की जगह या तो कभी तुम्हारा डायोड रहेगा या कभी तुम्हारा कैप रजिस्टर रहेगा, ये 2.2 ओम वाला। ठीक है। एक सेकंड। जैसे ये ना यहाँ पे। मतलब फोन। हेलो। अरे वो क्या रह गया था, पीडब्ल्यूएम के साथ कॉल आ गया था मेरे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो कुछ नहीं। किसी एक चीज सुन लो। किसी भी पीडब्ल्यूएम स्विचिंग में तुम्हारा या तो कैपेसिटर तो परमानेंट है, ये फिक्स। ठीक है, कैपेसिटर की टेंशन नहीं हम्म, लेनी। या तो तुम्हारा टू हम्म, पॉइंट टू ओम का रजिस्टर लगा रहेगा या तो तुम्हारा ये हम्म, डायोड लगा रहेगा। ठीक है। ठीक। हाँ। तो बस यही है दो चीजें जो बूस्ट करती है इस सर्किट को। जो हाई गेट को बूस्ट हम्म, करती है जिसके कारण यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी बनती है, जैसे एसी वाली हाई फ्रिक्वेंसी कॉइल तक। कॉइल के बाद तुम्हारी ये डीसी में शिफ्ट हो जाती है। फिर जो तुम्हारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हेनरी, इसकी तुम्हारा इसकी जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो, और तुम्हारे इसकी कॉइल की जो वैल्यू होती है। ठीक है, ये दो वोल्टेज हम्म, कैलकुलेशन होती है यहाँ पर इन दोनों की कि कितनी पीडब्ल्यूएम मेरी मतलब बनेगी आगे। और ये हम्म, फीडबैक जाता है आईसी को। इस फीडबैक के थ्रू इसको पता चलता है कि मेरे पास इतनी वोल्टेज बन रही है। ठीक है, तो हम्म, मुझे कंटिन्यू रखना है या और ज्यादा हाई करंट देना है या कुछ भी है, क्योंकि जो करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा होता है वो तुम्हारा बैटरी के करंट को बताता है कि मेरी बैटरी में इतना करंट है। तो ये अकॉर्डिंग टू करंट मेजर करता है। फिर ये जाता है चार्जिंग आईसी को बताता है मेरे अंदर इतना करंट है, मुझे और फास्ट चार्ज करो या स्लो चार्ज करो या हम्म, चार्जिंग बंद कर दो। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे हम्म, बताता है। ये माइक्रो हेनरी होती है कॉइल की इम्पिडेंस। ये 10 माइक्रो हेनरी का लगा होता है यहाँ पे कॉइल। और ये इसकी 10 यू है इसकी वैल्यू। यू का मतलब पता नहीं क्या होता है, देख के बताऊँ। कैपेसिटर की वैल्यू होती है ये। ठीक है। तो ये कॉइल और कैपेसिटर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बनती है पीछे, कॉइल के पीछे। बस ये होता है इस सर्किट में। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, कि मेरे को खुद नहीं समझ आया ये। आवाज है म्यूट। हाँ। कि क्या कह रहे हो? मैं आपने बताया है कॉइल के बाद जो है ना, हाँ। ये एक अपने आईसी पर एक फीडबैक का सिग्नल जाता है। हाँ। और फीडबैक का सिग्नल जो उस पे जो करंट या वोल्ट कुछ भी हो, वो मिल के कॉइल और कैपेसिटर के कैलकुलेशन से वो फीडबैक जाता है वहां पर। इससे ये पता चलता है कि हमारी देखो इतनी वोल्ट बनने को तैयार है, आगे सप्लाई होगी। देखो सिंपल भाषा में समझो, सिंपल बिल्कुल सिंपल भाषा में। जो ये रजिस्टर लगा होता है ना, हम्म, इसको सीएलआर बोलते हैं, करंट सेंसिंग रजिस्टर। ठीक है। ये क्या करता है, हम्म, तुम्हारे जो रजिस्टर लगे हुए ना यहाँ पे, 10 ओम का रजिस्टर है ये या 0 ओम का रजिस्टर है, ये जाता है यहाँ पे CSOP और CSON, इन दोनों पर जाता है ये। ठीक है, करंट सेंसिंग, करंट सोर्स नेगेटिव और करंट सोर्स पॉजिटिव। तो ये जाता है सिर्फ ये इतना बताता है यहाँ जाकर के मेरी बैटरी की परसेंटेज इतनी है। ठीक है, इतने हम्म, वोल्ट मेरी बैटरी में हो चुके हैं। तो ये चीज बताता है हम्म, आपको। अब क्या कर ये कैलकुलेशन कैसे होते हैं कि जो मेरी चार कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर है, चौथा तो एट द रेट है, तीन कैपेसिटर की वैल्यू और ये इसकी ये कॉइल की वैल्यू जो होती है 10 माइक्रो हेनरी की। बड़ा कर दूं? हम्म। ये 10 माइक्रो नहीं नहीं, हेनरी जो ठीक यहाँ है, लिखा बड़ा हुआ हो है। जाएगा, मैं खुद भी कर। हाँ, ये 10 माइक्रो हेनरी यहाँ पर। ठीक है। तो इन दो, इस कॉइल की और इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन करके यहाँ पर वो बनती है, फ्रिक्वेंसी बनती है। ठीक है।
यहाँ जो फ्रिक्वेंसी बनती है ना, वो इसकी कैलकुलेशन के ठीक है। अकॉर्डिंग बनती ठीक। है, कि यहाँ कैलकुलेशन इतनी है तो मुझे यहाँ इतनी फ्रिक्वेंसी मेरी बननी चाहिए लिमिट के अकॉर्डिंग। देखो, एक लेवल यहाँ उठता है, एक लेवल यहाँ उठता है, एक यहाँ उठता है, एक यहाँ उठता है। तो मेरी जो एसी की फ्रिक्वेंसी बनेगी ना, एसी की फ्रिक्वेंसी, वो सिर्फ उसमें करंट जो है, करंट डिसाइड करता है। ये कॉइल, ये वाली कॉइल और ये वाले कैपेसिटर सिर्फ करंट डिसाइड करते हैं कि करंट मेरा इतना है और मुझे इतना करंट चाहिए। मैक्सिमम करंट जो है, ये अपनी कैलकुलेशन, इनकी जो कैलकुलेशन होती है सिर्फ करंट के अकॉर्डिंग होती है। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी कैलकुलेट कैलकुलेट करके, ये मैं सीखूंगा इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि मेरा करंट जो है वो इतना चाहिए। यहाँ लिखा हो ना 4 एम्पियर लास्ट, ये देखो, यहाँ लिखा हो 4 एम्पियर, दिख रहा है 4A। लास्ट ये 4 एम्पियर तक का करंट लेता है। 4 एम्पियर से ज्यादा जाएगा तो हमने देखा कभी कि PWM के जो, ये कॉइल के आगे वाला जो कैपेसिटर फुका होता है, क्योंकि वो इससे हम्म। ज्यादा करंट निकलता है, इसलिए ये फुक जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो। ये रीजन होता है इसका यहाँ खराब होने का। तो भैया, मैं किसी भी पी डब्ल्यू एम की आईसी को चेक करना हो तो हम पॉइंट कौन कौन सा चेक करेंगे? वो तो इनेबल चेक करोगे ना भाई तुम उसका, वो कौन सी तुम 3 5 अच्छा, चेक कर यानी रहे हो, आईसी चार्जिंग पे जाएंगे ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात बाहर सुनो। के साइड। हाँ। फ्रिक्वेंसी सिर्फ बूस्ट करती है, बूस्ट को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। वो कॉइल के इस पार होती है। अब हम्म। 3 5 पे फ्रिक्वेंसी बने, 3 5 की कॉइल पे फ्रिक्वेंसी बने, या तुम्हारी रैम की कॉइल पे फ्रिक्वेंसी बने, तुम्हारी कोर आईसी की कॉइल पे फ्रिक्वेंसी बने, या तुम्हारी 1.8 वोल्ट की कॉइल पे फ्रिक्वेंसी बने, ठीक है। हमें फ्रिक्वेंसी से मतलब नहीं, मैंने तुम्हें फ्रिक्वेंसी का ये तरीका बताया कि फ्रिक्वेंसी ऐसे बनती है, बात खत्म। अब फ्रिक्वेंसी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फ्रिक्वेंसी कब बनती है? जब बैटरी लगती है, बैटरी जब चार्ज होती है, जब फ्रिक्वेंसी बनती है। ये चार्जिंग आईसी में है। लेकिन फ्रिक्वेंसी में सिर्फ तुम्हें ये बताया, फ्रिक्वेंसी ऐसे बनती है हर तरीके, जितने भी सेक्शन है 3 5 है यहाँ पर। 3 5 में क्या है, इसमें भी एक क्या, 2.2 का रजिस्टर लगा करके, कैपेसिटर लगा करके, और सेम मेथड है। 19 वोल्ट इसके ड्रेन पे आ रही है, सोर्स इसका लोअर मोस्फेट के ड्रेन से, और इसका जो सोर्स है लोअर मोस्फेट का, वो ग्राउंड हो रखा है। बस ऐसे इसकी फ्रिक्वेंसी बनती है। ये फ्रिक्वेंसी होती है, बाकी कुछ मैंने तुम्हें पीडब्ल्यूएम जो स्विचिंग के बारे में बताया है, वो तुम्हें मैंने एक आर्किटेक्चर दिखाया है कि ये फ्रिक्वेंसी बनने का एक आर्किटेक्चर होता है। बस इतना, ये इतना एक फ्रिक्वेंसी बनने का तुम्हें हर कहीं मिलेगा तुम्हें ये। बस तुम्हें ये आर्किटेक्चर समझाना चाह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, 3 वोल्ट चेक कर रहे हैं, 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं। और 3 5 कब बनेगी? जब इनेबल आएगा। इनेबल बनने के बाद अपने आप फ्रिक्वेंसी चालू हो जाएगी इसकी। हमें तो इनेबल से मतलब है, इनेबल सही है, बूस्ट का कैपेसिटर सही है, बूस्ट वाले रजिस्टर सही है, समझ रहे हो। तो हमारी अगर सारी पीछे की रिक्वायरमेंट ठीक है, तो हमारी 5 वोल्ट की फ्रिक्वेंसी बनेगी, कॉल के इस पर हमें 5 वोल्ट ऑलवेज मिलेगी। समझ रहे हो, 3 वोल्ट मेरी हमारे इस कॉल के इस पार मिलेगी, इस पार मिलेगी। बस ये होती है हमारी फ्रिक्वेंसी बनने की वो तरीका। ये मैंने तुम्हें सर्किट समझाया, मैंने तुम्हें फ्रिक्वेंसी बनने का सर्किट सिर्फ, बस। और कुछ नहीं समझाया कि हमें यही सर्किट मिलने वाला है, तो सर्किट तो माइंड में बैठा लो। 2.2 ओम का रजिस्टर होता है, जो कि उसके, जो तुम्हारी गेट और सोर्स की, उसकी लोअर मोस्फेट के गेट की, और उसकी, सॉरी, लोअर मोस्फेट के सोर्स की और ड्रेन की, दोनों की फ्रिक्वेंसी जो, दोनों के बीच में जो लाइन आती है, ये वाली जो लाइन है, फेस वाली, फेस बोलते हैं इसको, फेस। मुझे नाम ही ध्यान नहीं आ रहा था इतनी देर से। फेस बोलते हैं इसको, ये फेस वाली जो लाइन है, इस लाइन से कैपेसिटर उठता है। फ्रिक्वेंसी बनते बनते यहाँ आई, यहाँ से फ्रिक्वेंसी बननी करंट के रूप में इसके पास गई, फिर और ये बूस्ट करता है। तो जब जाकर के मेरी फ्रिक्वेंसी यहाँ लगातार बनती रहती है इस कॉइल तक, कॉइल पर बनने के बाद यहाँ तक। अब देखो इसमें कितने एम्पियर आता है, देखो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखो।
ये देखो 6.5 एम्पियर होता है इस पे। इसकी कॉइल की जो है ना 6.5 एम्पियर की कॉइल है ये, समझे? तो इसकी 330 माइक्रोफैरेड होता है ये कैपेसिटर जो है ना, 330 माइक्रोफैरेड। और 3.3, अरे क्या है यार ये, 3.3 माइक्रो हेनरी ये होता है माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर होता है। इसको कॉपी में लिख लो यार, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ इसको। कैपेसिटर माइक्रो, तुमने म्यूट किया हुआ है। होता है कि कैपेसिटर को जो ना हेनरी में मापते हैं। हाँ, और इसको नापते हैं हाँ, कॉइल को किसमें? कॉइल को हाँ, अभी नाम याद आया था। अरे यार, कॉइल को नापते हैं माइक्रो हेनरी में, और कैपेसिटर होता है माइक्रो फैरेड में। में। हाँ हाँ, चलो ना, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, बाद में देख लेंगे। जो भी है ये होता है, ठीक है। ठीक है। बस मैं तो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, माइक्रो हेनरी और माइक्रो फैरेड मुझे भी याद करना पड़ेगा यार। मैं थोड़ा ना, आजकल मेरा हिसाब किताब अलग चल रहा है। अब सुनो, अब 3.5 H5 कैसे बनती है, ठीक है? अब ये सुनो बस। 3 वोल्ट और 5 वोल्ट H5 कैसे बनती है? देखो हमारी एलडीओ बन गई थी, हम्म, एलडीओ पहचान में आ गई कैसे बनती है, कहाँ मिलती है, क्या हाँ रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। और इनेबल पे एट द रेट है, यहाँ ये एट द रेट है, जिससे ये आईसी, जिस आईसी का एलडीओ इनेबल जिस सिग्नल से हो रहा है, जिस ऑटोमेटिक सिग्नल हो से जाएगा। हो रहा है, और वहां पर एट द रेट है, तो ये समझ लेना ये सेल्फ इनेबल है एलडीओ। हम्म विन आते ही हम्म। एलडीओ बन जाएगी, ठीक है। हाँ अब एलडीओ बनने के बाद देखो, इसका इनेबल कैसे आएगा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब मैं कंट्रोल पे जाऊंगा ना तुम्हारी, हम्म, तुम 3.5 सीख लो, उसके बाद आज मैं तुम्हारी 3.5 ही खत्म करा देता हूँ, फिर कल कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, अरे कल कितनी है, 29 है ना कल तो? ठीक है। अरे तीन टाइम नजदीक है, क्योंकि 30 को तो रात में आप क्लास लोगे नहीं। नहीं नहीं, तो मुझे आपको जो है ना शॉर्ट कट्स भी बताना पड़ेंगे कि टेम्पररी में चेक करके अरे यार, कुछ तो निकाल सकूं। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। तुम तो कह रहे थे जाना पड़ेगा। अरे वो दोस्त आ रहा है ना एमपी से। हम्म, मेरा सच में मन नहीं है, मन मना कर दूंगा भैया को यार, कल मन नहीं है मेरा जाने का। भैया के लिए तो प्लस भी पॉइंट है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है भैया, अगले प्लस पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन नहीं जानने का यार, मैं क्या करूंगा जाके। मैं सच में दिल्ली नहीं कर रहा जाने का। पता है भीड़ कितनी होगी? माता रानी के दर्शन ये कोई किताब में थोड़ी लिख कर गया है कि तुम एक तारीख को ही मैं करोगे। लगभग लगभग पिछले साल गया था, लेकिन हर साल जाता था। पिछले साल नहीं नहीं गया बस। नहीं यार, मेरी बात सुनो, दर्शन करने आराम से जाओ करके, कोई दिक्कत थोड़ी है। पता कितनी भीड़ होगी वहां पे फिर। मुझे पता है। अरे भैया को ही जाने देता हूँ यार यहाँ पे मैं। लाइन इतनी लंबी, 1.5 2 2 किलोमीटर लंबी लाइन होती है मेन माता पे। अबे भाई, इतनी मेन चीज है यार, ठंड इतनी है, भीड़ कितनी होगी। पिछले साल पता है। बहुत ज्यादा। हाँ, आराम से जाएंगे तसल्ली से यार, दर्शन दर्शन ही तो करना है, माता रानी से तो मिलना क्या होगा, जम्मू जाके मिल लेंगे, है कि नहीं? सही बात है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि तुम चला 1 तारीख का ही चलो जी, 1 जनवरी को हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जब जिसकी श्रद्धा मन हो वो जब जाए, ठीक है। तो चलो। अब देखो, इसमें देखो होता क्या है, देखो सबसे पहले आता है इस आईसी पे इनेबल। दो तरह के इनेबल होते हैं। एक तो चलती है आईसी तुम्हारे S5 करके इनेबल आता है, ठीक है, S5 इनेबल लिखा होगा किसी पे, ठीक है। किसी पे
ALWON, ऑलवेज ऑन लिखा होगा। ठीक है, किसी पे तुम्हारा लिखा होगा। और एक होता है ये, एक सीक्वेंस, ये दूसरा, और ये तीसरा तुम्हारा होता है एन ट्रिप का, इनेबल ट्रिप का। एन ट्रिप का सीक्वेंस होता है तीसरा तुम्हारा। ठीक है, तो तीन तरह के तुम्हें सिग्नल मदरबोर्ड में मिलेंगे, 3 5 की S5 को इनेबल करने के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा बनता है एन ट्रिप। ये एन ट्रिप से इनेबल होता है, एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2। ठीक है, ये एन ट्रिप से दोनों इनेबल चलते हैं। जो 3 वोल्ट का एलडीओ और 3 वोल्ट की S5 और 5 वोल्ट की S5 इनेबल जो होगी वो एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2 से होगी। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, मुझे एक कैलकुलेशन करनी है पहले। देखो, देखो इधर देखो। हेलो, सुन रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट ही रखो, म्यूट ही रखो, कोई बात नहीं, बस सुनते रहो। तो एंट्री देखो, सबसे पहले इस पर मेरे एलडीओ बनने के बाद सबसे पहले इस पर आता है इनेबल। एक मिनट एक मिनट। हाँ भैया बोलिए। अब मेरे को आ रही है नींद, ये लास्ट क्लास है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने। सोऊंगा नहीं, वो मेरी ना आधी मूवी रह गई है अभी। देखो, आधी चल रही थी। ये देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ रुकी है अभी, मुझे पूरे एक 1:33 पे रुकी है अभी, आधे पौने घंटे की, अभी देखूंगा इसको। अच्छा ये सीरीज देख रहे हो क्या? हाँ, अरे वेलकम, गजब सीरीज है भाई। मैंने देखी मैंने नहीं। पूरी देख रखी। मुझे ना बंदा बड़ा मस्त लगा वो भाई साहब गजब के डायलॉग्स हैं। हाँ, इसके तीनों सीजन देखूंगा, तीनों सीजन देखूंगा, पेन ड्राइव में है। हाँ गजब है गजब। बग्गा है बग्गा। बंदा मस्त है, आज फॉलो कर लिया मैंने इसको इंस्टाग्राम पे। अच्छा। इसको, अपूर्वा अरोड़ा को। बढ़िया से बढ़िया है बहन से। तो सुनो, 3 5 को, अब हम बात करेंगे S5 की। हमारा एलडीओ बन गया है, पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आईओ को जाता है एलडीओ। ठीक है, आईओ को जाता है, चार्जिंग आईसी को एलडीओ जाता है, 3 वोल्ट का। 5 वोल्ट का बहुत कम एलडीओ फैला हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट बहुत कम हुआ है 5 वोल्ट का एलडीओ।
सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है 3 वोल्ट का एलडीओ। चार्जिंग आईसी, कंट्रोलर, ठीक है। तुम्हारा आरटीसी सेक्शन, मेन हम इन 3 चीजों को लेकर चलेंगे। चौथा तुम्हारा थर्मल, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो तुम्हारी मैक्सिमम मदरबोर्ड में फैली हुई है, और जिसमें ईसी बायस होती है उसकी ईसी बायस पे जाता है एलडीओ, ठीक है। तो ये होता है मदरबोर्ड में हम्म। एलडीओ डिस्ट्रीब्यूट होना, यहाँ पर हमारी एलडीओ डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इसके आगे क्या होता है मेरा, हमारा ना फिर आता है वहां से निकल के ये वो एंट्रिप, एंट्रिप का वो है इसमें इनेबल, ठीक है। और इसमें मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, इसमें होता है ईसी ऑन, ईसी ऑन करके, ईसी ऑन, ईसी ऑन करके एक सिग्नल मिलेगा जो H5 को इनेबल करेगा, ठीक है। ये कभी ऑलवेज ऑन में भी मिलता है। ये तुम्हें मैंने 4 पॉइंट लिखवा दिए। इसी ऑन कहाँ मिलता है? ईसी ऑन तुम्हारा कंट्रोलर से निकलता है H5 स्टेट में बनने के लिए 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को, ठीक है। इनेबल होता है अच्छा, ये। कभी 3-5 ना बन रहा हो तो इसी ऑन भी चेक करना होगा है? मैंने तुम्हें 4 चीजें लिखवा दी ना, 4। ये 4 चीजें चेक करनी, चारों में से किसी भी डायग्राम में किसी भी नाम से इनेबल हो सकता है इसका, ठीक है। ठीक है। मेन हमें ढूंढना है इनेबल, कि हमारा इनेबल किस नाम से आ रहा है, वो किस मदरबोर्ड में कौन सा वेंडर हमारे इस इनेबल को किस नाम से बोलता है, ठीक है। वो हमें ढूंढना होता है। ठीक है। इसी ऑन के बाद आपने स्लैश में क्या लिखा है? अरे मैं ऑलवेज ऑन लिख रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि मैंने ऑलवेज ऑन पहले लिख दिया ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ। अब सुन लो, तुम फटाफट सुन लो इसको, ठीक है। ये लिख लिया ना तुमने? हम्म, हाँ। ठीक है। अब एंट्रिप देखो, ये देखो, तुम्हें एक चीज मैं बताऊं पहले। ये एंट्रिप है ना, ये एंट्रिप, ये हाँ। 1 नंबर पिन पे और 6 नंबर पिन पे, 6 नंबर पिन पे एंट्रिप 2, 1 नंबर पिन पे एंट्रिप 1 आ रहा है। और एक हम्म। ग्राउंड के साथ यहाँ रजिस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। एंट्रिप 1 और 2 पे दोनों पे रजिस्टर लगा हुआ है, 133 किलो ओम हाँ का और 130 किलो ओम का। हाँ। अब होता क्या है, एंट्रिप को मैं कॉपी करता हूँ पहले, एंट्रिप 1। कॉपी नहीं हो रहा तो हम इसको टाइप भी कर सकते हैं, एंट्रिप 1। कॉपी किया, ये मुझे यहाँ लेकर आ गया, पहले कहाँ था? यहाँ था, 1 नंबर पिन पे आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर पिन पे देखो, ये यहाँ डॉट है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है ग्राउंड के साथ, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ, कहीं और भी जा रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, एंट्री 1 को हमने कॉपी किया। ये हमारा इस मॉसफेट पे भी आ रहा है, ट्रांजिस्टर पे, 6 टांग वाले पे, शॉर्ट 8। ये हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर कैसे आ रहा है देखो, हमें जो एंट्री पे है ना, एंट्री पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हमें क्या हो रहा है, क्या दिख नहीं रहा क्या? हाँ हाँ। मेरे बात सुनो,
एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2 पर ना हमें हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ना यहाँ बार है ना हैज है। बार और हैज का मतलब क्या होता है कि हमारी वो वोल्टेज लो होगी, ठीक है, लेकिन हमारा इनेबल, हमें यहाँ इनेबल चाहिए 1 नंबर पिन पर और 6 नंबर पिन पे। वो इनेबल कहाँ से आ रहा है, वो ये बन कैसे रहा है इनेबल, एन ट्रिप कैसे बन रहा है। ये मॉसफेट है यहाँ पे शॉर्टेड, ये क्या लगा, पी क्यू 206 बी और 206 ए। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक ही है, ये बी वाला पार्टीशन है और ये ए वाला पार्टीशन है, 1, 2 और 6। ये एक साइड काम करेगा और ये 5, 4, 5, 4, 3, और ये एक साइड काम करेगा, ठीक है। ये एंट्री 1 के लिए और ये एंट्री 2 के लिए है। तो इसने क्या क्या इंटरनली दो पार्टीशन कर दिए हैं। ये जो 6 टांग के छोटे छोटे वाले मॉस्फेट दिखते हैं ना, ये वो है। देखो, ये देख रहा है, ये PQ 206, ये है ना PQ 206, ये ना। हाँ हाँ, ना ना पी के 206 कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो कह रहे, ठीक है। PQ 206, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ एंट्री कैसे बन रहा है। हमारी स्टेप डाउन आईसी इनेबल कैसे हो रही है S5 के लिए। तो हमारा जो PQ 206 है ना, PQ 206, ये PQ 206 से हमारी आईसी इनेबल हो रही है, ठीक है। ठीक है। ये है PQ 206, इससे हमारी आईसी इनेबल हो रही है, ठीक है। अब ये आईसी इनेबल हो रही है, इसकी एक, जो मैंने अभी बताया, जो टांग है वो अलग है और ये अलग है। इसको उंडो करता हूँ, उंडो उंडो उंडो, कैंसिल, बैक, 2, 6, 1, ये एक सेक्शन अलग है और ये सेक्शन इसका अलग है। अब इन दोनों गेट देखो कहाँ से इनेबल हो रहे हैं। हमें एंट्री पर हाई वोल्टेज चाहिए, ये एन चैनल का ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट जो है एन चैनल का है, ठीक है। हाँ एन चैनल के मॉसफेट को इनेबल होने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए। अगर मैं इसको हाई वोल्टेज चाहिए इनेबल होने के लिए, इसको ऑन होने के लिए, हाँ हाँ। ऑन होने के लिए इसको हाई वोल्टेज चाहिए गेट को। अगर मैं इसको हाई वोल्टेज दे दूंगा तो ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट, अगर मैं इसको हाई वोल्टेज दे दूंगा तो ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा ना यू करके। हेलो, 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 हेलो। हाँ भैया हाँ। अबे स्लो कैसे चल रहे हो तुम। नेट तो पूरा है। मेरा तो नेट स्लो नहीं हो गया। कल करते हैं, एंट्री मैंने समझा हुआ है, बाकी कल डिटेल में बता देना, शोर शराबा ज्यादा हो रहा समझ लो 10 मिनट और रह गए लास्ट के। है। अच्छा अच्छा। हाँ, 10 मिनट और समझ लो, फिर मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, स्पीड कम आ रही है यार, स्पीड कम आ रही है मेरी। छोड़ो, मेरी स्पीड कम आ रही है। कोई नहीं, देख लो लास्ट देख लो चल रहा है, फिर मैं भी जा रहा हूँ। 12:42, 1 बज गए। देखो एंट्री पिन, एंट्री जो है मुझे हाई में चाहिए, तो मुझे इसका गेट क्या है, बंद चाहिए, इसका गेट ऑफ चाहिए। यहाँ पर मुझे लो चाहिए, ठीक है, मुझे दोनों का गेट लो में चाहिए, ताकि ये दोनों मेरे मॉसफेट बंद हो, स्विच ऑफ रहे, स्विच ऑन ना हो, ठीक है। ऑन कंडीशन में चाहिए मुझे, दोनों के दोनों लो कंडीशन, ये उसमें ऑफ कंडीशन में चाहिए दोनों मॉसफेट मुझको, ताकि मेरे इनेबल पे, एंट्री पे हाई वोल्टेज रहे हमेशा, हाँ ठीक है। अब इसको, एंट्री को हाई के लिए मुझे किसके मॉसफेट के गेट पे लो वोल्टेज चाहिए,
और लो वोल्टेज कैसे बनेगी? यहाँ VL वोल्टेज आ रही है, VL वोल्टेज बोले तो मतलब कौन सी वोल्टेज आ रही है? VL, इसने किस वोल्टेज को VL वोल्टेज बोला हुआ है? ये देखो, इसने यहाँ पर इसको VL वोल्टेज बोला हुआ है। एलडीओ को ना, एलडीओ को 5 वोल्ट के एलडीओ को इसने VL वोल्टेज बोला हुआ है यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? आ रही आ रही आ रही। तो 12 कान लगा के क्यों सुन रहे हो? अच्छा तो सुनो, VL वोल्टेज हमारी 5 वोल्ट की एलडीओ है, ठीक है? ये हमारी 5 वोल्ट की एलडीओ है, VL वाली वोल्टेज। और यहाँ के लगा हुआ, ये 100 किलो ओम का ये रजिस्टर लगा हुआ है। 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर से इसके थ्रू मेरी वोल्टेज यहाँ आ जाएगी, 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगी। तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा मेरा, दोनों मॉसफेट मेरे ऑन हो जाएंगे। और मुझे ये दोनों मॉसफेट ऑफ कंडीशन में चाहिए, ताकि मेरी एन ट्रिप की वोल्टेज हमेशा हाई रहे। एन ट्रिप की वोल्टेज कैसे हाई रहेगी? ये जो 3 5 की आईसी है ना, ये खुद ब खुद ही इंटरनली वोल्टेज पुल अप करेगी। जैसे इसने ये इंटरनली पुल अप किया है ना इनेबल एलडीओ के लिए, वैसे ही ये एन ट्रिप के लिए भी सेल्फ इनेबल करेगी एन ट्रिप को भी। ठीक है, एन ट्रिप का जो पाथ है इसने इस मॉसफेट के थ्रू लो किया हुआ है। अगर मैं 5 वोल्ट यहाँ मेरी हमेशा रहती है, तो इसका गेट लो रहता है। चलो ठीक है, तुम बैठो, आराम से करते हैं, छुट्टी करते हैं, फिर बैठो। हेलो। हाँ भैया। अरे बैठ जाओ, जा रहे हैं फिर, चलो। ना ना कोई नहीं, वहां पर शोर हो रहा था ना, बंदे चाय पी रहे हैं ना। अच्छा, चाय पीने का टाइम हो गया? हाँ 12 साढ़े 12 1 बजे करीब में चाय पीते हैं। अच्छा, हाँ तो तो सुनो फिर, बताइए। सुनो सुनो। हाँ तो VL वोल्टेज हमें पता ना कौन सी वाली थी, 5 वोल्ट का एलडी होता वो, ठीक है? ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया हुआ है, 5 वोल्ट के एलडीओ को, कंपनी ने क्या, हम्म 5 वोल्ट का एलडीओ इसमें परमानेंट दिया हुआ है। और इसने 5 वोल्ट का एलडीओ परमानेंट दिया हुआ है, तो मेरा एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि इसके गेट पे हाई वोल्टेज है, ये ऑन हो चुका है, ऑन हो चुका है, तो ग्राउंड के साथ टच हो चुका है, ठीक है? ट्रांजिस्टर मेरा ड्रेन हाँ टू सोर्स कनेक्ट हो चुका है, तो ये ग्राउंड मेरा ऊपर तक आ गया, हाँ ऊपर तक आ गया, तो मेरा यहाँ एंट्री नहीं हाँ। बनेगा। ठीक है, मेरा एंट्री पे नहीं पूरा बनेगा। एक एक नंबर पिन और 6 नंबर पिन पूरा मेरा ग्राउंड हो चुका है। और होता क्या है, ये जो है हाँ ना, RT8205 जो आईसी है तुम्हारी 51 125, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो एंट्री 1 और एंट्री 6 पर ना खुद आप सेल्फ वोल्टेज देती है, खुद ब खुद वोल्टेज बनाती है। इसको किसी की जरूरत नहीं है वोल्टेज बनाने के लिए। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए क्या किया हुआ है कि इन्होंने एक मॉसफेट लगा दिया यहाँ पे एन चैनल का, जिससे कि अगर मुझे कभी मशीन शट डाउन करनी है, तो मेरी ये मैं यहाँ वोल्टेज दे सकूँ इनेबल हटा के, और ये मेरा बंद हो जाए यहाँ से, जिससे मेरी 3 5 हमेशा ना बस बनती रहे, और उससे हमारा बैटरी ज्यादा कंज्यूम ना हो। भैया, ये नीचे जो ट्रांजिस्टर है हमारा PQ 201, ये वहां तक अगर तुम जाने ऑन हो कहाँ दे रहे हो? जाएगा। वहां तक तुम जाने कहाँ दे रहे हो? मैं वो बताऊंगा ना, बारी तो इसकी भी आएगी, इसके बिना तो पूरे अच्छा मदरबोर्ड अच्छा का अच्छा। काम नहीं है। मैं तो हाँ सोच हाँ। रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं मैं समझ रहा हूँ। समझ रहा हूँ मैं, फर्क है, और समझने में फर्क है यार। समझ रहा हूँ का हाँ मतलब हाँ है ठीक ठीक है। है। मेरे को आगे बस बोलिए। तुम्हें इतना समझाना है, जो एंट्री 1 हम्म और एंट्री 2 है ना, इसको जो स्टेप डाउन आईसी है वो खुद अपने आप से बनाती है, ठीक है? बस इसको एंट्री 1 और एंट्री 2 के पाथ को ग्राउंड करने के लिए ना, ताकि मेरी 3 5 जो है वो हमेशा ना बनती रहे मदरबोर्ड में, ठीक है? हम्म वो इसलिए एंट्री 1 और एंट्री 2 के पाथ को ग्राउंड किया हुआ है, उसके 5 वोल्ट हम्म। के एलडीओ को देके। 5 वोल्ट का एलडीओ इस पे रहेगा हमेशा के लिए। तो एंट्री 1 और एंट्री 2 का पाथ ग्राउंड रहेगा, क्योंकि इस गेट का, ये गेट एन चैनल लगा हुआ है मॉस्फेट इसमें, तो इसका गेट हाई हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट एलडीओ इस पे परमानेंट रहेगी, तो इसका गेट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इनेबल हो जाएगा तो हाँ ग्राउंड हाँ। हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा तो मेरा पूरा एंट्री 1 और एंट्री 2 का पाथ ग्राउंड हो जाएगा, जिसके कारण मेरी
3-5 से H5 नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 3-5 बनानी है, क्योंकि मदरबोर्ड तो पावर ऑन करना है ना भाई। हाँ 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 तो मुझे क्या है, ये 5 वोल्ट का जो LDO आ रहा है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये ना है, ये रजिस्टर के इस पार ही रुका रहे, मेरा ये पार पूरा लो हो जाए, जिसके कारण मेरे ये दोनों मॉसफेट बंद हो जाए। ये बंद हो जाएंगे तो ग्राउंड हट जाएगा यहाँ हाँ से, ठीक है। ग्राउंड हट जाएगा तो मेरा पाथ ओपन हो जाएगा, हाँ यहाँ पे एंट्री 1 है, एंट्री 2 मेरे ओपन हाँ पाथ हो जाएंगे। ओपन पाथ हो जाएंगे तो यहाँ मेरी कुछ ना कुछ वोल्टेज हाँ मिलेगी, क्योंकि मेरे जो 51-125 जैसे LDO को हाँ सेल्फ इनेबल कर रही है ना, इनेबल LDO की जो इनेबल को सेल्फ हाँ इनेबल हाँ, कर रही है, तो वैसे ही मेरी हम्म स्टेप डाउन IC एंट्रिप को भी सेल्फ, मतलब जो इसके 3 और 5 वोल्ट का जो इनेबल है, H5 इनेबल जो है इसका 3 वोल्ट हाँ का, पांच हाँ वोल्ट का, उसको ये सेल्फ इनेबल कर रही है, हाँ ठीक है। इसको किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे वो वोल्टेज आएगी तो वो इनेबल करेगा कि नहीं, ये अपने आप इनेबल कर रही है, बस इसको विन की जरूरत है, और एंट्री पर LDO अपने आप बनेगा इसमें। लेकिन कंपनी वाले ने क्या किया है कि इसका H5 में 3 वोल्ट 5 वोल्ट हमेशा ना बनता रहे, क्योंकि बनता रहेगा तो पावर ज्यादा कंज्यूम होगी। तो कंपनी वाले ने क्या किया, प्रोटेक्शन लगा दी है कि इसके एंट्री 1 और अच्छा एंट्री 2 के पाथ को ना ग्राउंड किया हुआ है ट्रैक ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है। अब मुझे जब मेरा मदरबोर्ड ऑन करना है, तो मुझे इस जो नीचे वाला, अब मुझे जब मदरबोर्ड ऑन करना है तो मुझे ये दोनों ट्रांस जो मॉसफेट है ये ऑफ कंडीशन में चाहिए, ठीक है। ऑफ कंडीशन में मुझे दोनों ट्रांजिस्टर चाहिए, हाँ मतलब गेट पे लो वोल्टेज चाहिए मुझे इन दोनों मॉसफेट के, ठीक है, ताकि ये ओपन हाँ रहे और मेरे हाँ इनेबल पे वोल्टेज बनती रहे। तो मुझे क्या करना है, ये हाँ जो 5 वोल्ट LDO है, ये तो पावर लगाती बन रही है, पावर लगाती बन रही है, तो मतलब इसका हाँ गेट पावर लगाती ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब मुझे गेट हाँ को लो करना है, लो करना है तो मैं चाहता हाँ, हूँ मेरी जो 5 वोल्ट LDO इसमें परमानेंट है वो ना रहे, ठीक है। मैं हम्म चाहता हूँ परमानेंट ना रहे, ये इस पार ही रहे, मेरे इधर की साइड ना आए। तो इसने क्या किया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर लगा दिया है, ये ट्रांजिस्टर जो है वो P चैनल का है, जो ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर जो है P चैनल का है। ये मेरे ख्याल से एमीटर होता है, एन ये एन कलेक्टर एन है होता ये है। क्या चीज? एनपीएन है ये। हाँ, NPN तो होता है, NPN PNP होता है, लेकिन ये NPN है, मैं तुमसे वही तो कह रहा हूँ। ये N होता है, ये P होता है, और ये N होता है। इसको एमीटर कहते हैं, जहाँ एरो बार होता है ये एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, और ये होता है बेस, ठीक भैया है। इसको ना कभी हाँ, मुझे ना बोर्ड पे भी दिखाना ट्रांजेक्शन में, ये एन कंट्रोलर गेट, मतलब ये कंट्रोलर होता है, एक एमीटर होता है, ये सब कैसे पहचानते हैं? ये मदरबोर्ड में आर्किटेक्चर में इसको ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। नहीं, अगर हम बोर्ड पे देख के नहीं पहचान सकते? हाँ, बोर्ड पे देख के पहचान सकते हैं, मैं तुम्हें कल बता दूंगा, हाँ हाँ वही 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 वही। ठीक है। तो हाँ अब मुझे इसको हाई, इसके जो गेट पर है मुझे लो वोल्टेज चाहिए, यहाँ लो वोल्टेज हाँ। मिलेगी, तो ये मेरा गेट है, इनेबल हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा तो मेरी ये सारी वोल्टेज पूरा ग्राउंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राउंड हो लो जाएगा। या हाई? P चैनल है ना, P चैनल को अरे एक मिनट, P चैनल है, तो P चैनल पी नहीं को